हाय आज हम ऐसी वो 9 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको कि हम अपने घर पे डेली की पर्पस में यूज़ करते हैं और हम उनकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका टेस्ट ख़राब होने से कैसे हम रोक सकते हैं और इसके अलावा उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उनमें बरकरार रहे। तो हमें अपनी ये 9 फूड आइटम्स को घर में कैसे रखना है उसके बारे में मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे कि हमारी केचप है। मोस्टली बाजार से हम लोग केचप ले लेते हैं, टोमेटो केचप, या अगर हम घर पे अचार बनाते हैं या अगर हम मार्केट से भी ला रहे हैं तो इन चीज़ों को, क्योंकि इनमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव मेंशन होता है, तो इन चीज़ों को आपने फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इनको फ्रिज में रखेंगे तो इससे उसका टेस्ट भी हैम्पर हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको आपने जो बेस्ट जगह है वो आपने बाहर ही रखना है, किचन में आप रख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव एडेड है, तो इससे इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और शेल्फ लाइफ भी सही रहेगी। सिमिलरली अगर अचार आप घर पे बनाते हैं या आप अगर मार्केट से ला रहे हैं तो अचार को हमेशा आपने क्या करना है, कांच ही कंटेनर में रखना है। क्योंकि इसमें क्योंकि अचार जो होता है वो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसमें, तो ये रिएक्ट करते हैं अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं। तो बाहर से आप जैसे ही लाते हैं कोशिश करें पहले तो कांच की बोतल में लाएं, और अगर कांच की बोतल में नहीं आती, प्लास्टिक की बोतल में आती, तो आप उसको कांच के कंटेनर में शिफ्ट कर दें और इन चीज़ों को आप अपने बाहर रूम टेम्परेचर पे किचन के अंदर रख सकते हैं। अब आते हैं ब्रेड। तो मोस्टली क्या होता है, ब्रेड को हम लोग रख देते हैं फ्रिज के अंदर ऐसे सोच के कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, नहीं, बट उससे क्या होता है उसका टेस्ट भी कम हो जाता है क्योंकि ब्रेड, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और जब हम कम टेम्परेचर पे ब्रेड को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उससे इसका जो वाटर है ब्रेड के अंदर वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेड थोड़ी सी क्रंची हो जाती है। तो अगर इसकी फ्रेशनेस को आपने बरकरार रखना है तो आपको इसको टाइट बिल्कुल करके, इस तरीके से टाइटली रैप करके आप इसको फ्रिज के ऊपर रख दें या फिर किचन में कहीं पे माइक्रोवेव के ऊपर रख सकते हैं। नाउ नंबर थर्ड पे मोस्टली क्या होता है, हम लोग जिंजर को भी फ्रिज में रख देते हैं। तो जिंजर को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और इसको हमेशा रखने का तरीका बाहर ही है, कांच के कंटेनर में बंद करके, या फिर आप खुले में रखिए। तो खुले में रखेंगे तो ड्राई हो जाएगा बट इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो बनी रहेगी, जो इसकी अंदर की फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी। तो हमेशा अदरक को आपने ऐसे बाहर ही रखना है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ऑयल्स की, घी की। तो जो हम ऑयल और घी मार्केट से लाते हैं, आई नो कि बहुत ज़्यादा ये आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ हो रही हैं, तो आप लेके भले ही प्लास्टिक की बॉटल में आए, तो ये ऑलिव ऑयल है जो कि मैं प्लास्टिक की बॉटल में लेके आई थी बट उसको मैंने कांच की बॉटल में शिफ्ट कर लिया। तो इससे एक तो इनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो बनी रहती है, दूसरा ये रेंसिड नहीं होते हैं। सिमिलरली ऑयल के साथ साथ घी में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। तो घी की अगर आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है अगर और बढ़ानी है तो उसको या तो सेरेमिक में रखें या फिर आप कांच की बोतल में ट्रांसफ़र करते। तो अगर आप गत्ते के पैकेट से भी घी लाते तो उसको भी कांच के कंटेनर में ट्रांसफ़र करके बाहर ही रखें, इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक की बोतल में तो बिल्कुल नहीं रखना। सिमिलरली अब आता है नट्स। तो नट्स को भी बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में आप रखोगे इससे उस टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए वो क्रंची हो जाते हैं, बट अगर आप उसको बाहर निकाल के फिर से सर्व करते हो तो ये फिर से ये बाहर का मॉइस्चर कैप्चर करके थोड़े से ढीले लूज से हो जाते हैं, तो इसका टेस्ट भी हैम्पर हो जाता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अफेक्ट करती है। तो बेस्ट तरीका है कि आपने कांच की बॉटल में इसको एयर टाइटली बंद करके आपने इसको किचन की ड्रॉर में रख देना है इस तरीके से, जिससे कि आपका जो नट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ी रहेगी, और रखना आपने कांच के कंटेनर में ही है, तभी इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। अब नींबू की बात करते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, तो उनको अगर जूसी आपने ज़्यादा दिन के लिए रखना है, तो ये एक्चुअली हमारी नानी भी करती थी, तो तब तो हमें लगता था ये क्यों कर रहे हैं, बट हाँ जी, क्योंकि जब मैंने भी करके देखा तो अगर हमें इनका जूस फॉर्म को बरकरार रखना है और जूसी अच्छे से इनका रखना है नेचर, तो आप इसको न्यूज़पेपर में ऐसे रैप करके फिर फ्रिज में रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे तो उसका जो जूसी नेचर है वो कम हो जाएगा। अब आते हैं सूजी। सूजी को प्रिजर्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सूजी फ्रिज में रख देते हैं, तो बेटर है कि आप इसको भी बाहर ही रखें, बट इसको आप दो तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। एक तो आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट, और फिर आप एयर टाइट कंटेनर में करके आप किचन में रख सकते हैं। दूसरा जो है, ये सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये मैंने नीम को सुखा के रखा हुआ है। तो नीम के जो पत्ते हैं इसमें बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये कीड़े नहीं लगने देता। तो जो हम वो टैबलेट्स डालते हैं पारद की, वो सब क्या नुकसान करती हैं हेल्थ को, तो
ये जो है आपकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं करेगा और इससे कीड़े नहीं लगेंगे। तो आपको इसको रखने का तरीका ऐसा है कि पहले नीचे आपने नीम के पत्ते डाले सूखे हुए, सन ड्राइड होने चाहिए, फिर आपने सूजी डाली तो आधी जब सूजी भर जाएगी उसके बाद फिर से आपने इसमें नीम के पत्ते बीच में डालने हैं, 2-3 आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से सूजी डालेंगे आप, और मतलब पूरा आप इसको टॉप तक भर लीजिए, फिर ऊपर भी आप नीम का 1-2 पत्ते डाल दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप इसको फिर एयर टाइटली बंद करके बिल्कुल कंटेनर को आप रख दें, तो आपका इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं, अगर हम हरे पत्ते हरी सब्जियों की बात करें तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई वो आप सारी दालों के साथ, मैदे के साथ, सबके साथ कर सकते हैं। अब आते हैं हम हरी पत्ती या मिर्ची के साथ हमें क्या करना है, क्योंकि मिर्ची भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मिर्ची का जो पीछे का रूट है इसको आपने कट करना है। आप लाएंगे मार्केट में से, इसको ला के धो के अच्छे से वॉश करके, इसको सुखा के कपड़े से पोंछ के, फिर इसका पीछे से इस चीज़ को ऐसे कट करके निकाल के, और इसके ऊपर जिससे कि इसमें जो भी मॉइस्चर अगर होगा तो वो ये टिश्यू पेपर आप ऊपर रख देंगे और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ऐसा करने से मिर्ची जो है उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो ख़राब नहीं होगी। अब आते हैं जितने भी हरे पत्ते हैं उनको कैसे इनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि हरे पत्ते ही ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत मॉइस्चर होता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, इनकी जो रूट्स है, क्योंकि इसी से इनकी एजिंग बढ़ती है, तो आपको इसकी जो रूट्स है वो आपने कट करनी है, सिंपल सा। और 2 तरीके से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। रूट्स को कट करके सिंपल आपने कोई भी ऐसा एक बैग लेना है, पेपर बैग, और इसमें इस तरीके से इसको आपने डाल के अच्छे से करके रैप करके रख देना है फ्रिज में। तो अच्छे से ऐसे करके रैप करके आप फ्रिज में इस तरीके से इसको रख देंगे, तो इससे भी आप देखेंगे जो धनिया है, जो भी ग्रीन पत्ते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि एयर टाइट कंटेनर लीजिए, जैसे मैंने मिर्ची को रखा ऐसे ही धनिया रखिए, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखिए, जो भी मॉइस्चर होगा वो टिश्यू पेपर ले लेगा और आपकी जो धनिया पत्ती है या आपके जितने भी हरे पत्ते हैं वो प्रिजर्व रहेंगे। तो इस तरीक़ों से हम अपनी इन चीज़ों को लंबे टाइम तक इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। इसका जो टेस्ट है खाने का, वो टेस्ट भी हिंडर नहीं होगा, इसमें जो टेस्ट है वो टेस्ट बने रहेंगे सारी चीज़ों में, और आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो किसी किसी चीज़ों में एनहांस होनी है वो भी एनहांस होगी। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, एक तो हमारी बीमारियां भी कम होती हैं और दूसरा हम अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो मैं डाइटिशियन कानिका खन्ना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और अपनी हेल्थ को बरकरार रखिए। थैंक यू।